ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो हम लोगों ने लास्ट टाइम 3 विषयों के ऊपर चर्चा किए थे। क्या था? बिहेवियर ऑफ अ वैष्णव, वैष्णव अपराध और फॉल्ट फाइंडिंग। फॉल्ट फाइंडिंग हमने देखा, बहुत सारे प्रैक्टिकल चीज़ हमने डिस्कस किया था। जैसे प्रभु जी ने बताया, माता जी ने बताया कि हमें लोगों के अंदर अच्छे गुण देखने चाहिए। जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे का में जो अवगुण है उसको ज़्यादा अवगुणों को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, गुणों को ग्लोरीफाई करना चाहिए। राइट। सो और कुछ पॉइंट बता सकते हैं आप, फॉल्ट फाइंडिंग क्यों नहीं करना चाहिए हमें, उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? सॉरी। वाह, प्रभु जी एकदम हाई क्वालिटी आंसर दिया है कि सबको आत्मा के स्तर पर देखना चाहिए हमें। ये भी अच्छा है। हाँ, किसी को भगवान का दास समझना चाहिए। ये जो माइक नहीं लगा, नहीं लगाया, वो सेटअप करना पड़ेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि हमें देखना चाहिए कि हमारे अंदर बहुत सारे दुर्गुण हैं, तो हम किसी और में फॉल्ट कैसे ढूंढ सकते हैं। भक्ति साहब को बताते थे कि अगर हमारे अंदर ही, मेरे अंदर ही इतने सारे अवगुण हैं तो मैं दूसरों के अंदर अवगुण कैसे देख सकता हूँ? और जो अवगुण हमारे अंदर है वही हमें दूसरों के अंदर रिफ्लेक्ट होते दिखते हैं हमें, है ना? सो हमें आ, ये प्रयास करना चाहिए कि जितना हो सके हम उतना, प्रयास नहीं एक्चुअली यही होना चाहिए कि हम फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करनी चाहिए हमें, है ना? प्रयास तो करना ही है, लेकिन साथ साथ में हमें ये फिलोसॉफिकली भी ध्यान रखना है ऐसा। प्रू छोकरा ने बना अंदर है का बाहर है, બધા બહુ ડિસ્ટ્રેક્ટ થઈ જશે પછી। हमने मोकली तो बधाने जोड़े बाहर अंदर। सब बच्चे उस रूम में चले जाएं या बाहर चले जाएं? चलो दिव्यांगी देवी सी। ओके। सो दूसरा हमने देखा था कि वैष्णव अपराध। सो वैष्णव अपराध हमें क्यों नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है वो भी हम डिस्कस कर, बताएगा कोई अभी वैष्णव अपराध के बारे में? कौन बताएगा? हाँ। हाँ, आपने क्या बोला माता जी? हमारी खुद की भक्ति डाउन हो जाती है, वैष्णव अपराध करते हैं। सो हम लोग जब वैष्णव अपराध हम करते हैं तो हमारी भक्ति जो होता है उसका विनाश होना शुरू हो जाता है ना? आप क्या बोले माता जी? नहीं माता जी, आप क्या बताएं? भगवान जो वैष्णव के प्रति जो अपराध है वो कभी माफ नहीं करता है। भगवान बोलते हैं मुझे अगर कुछ गाली नहीं दे सकते लेकिन मेरे भक्तों को नहीं देने की, है ना? एक्चुअली भगवान को भी नहीं देनी चाहिए हमें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान को देते रहे, बट दिस इज व्हाट इट इज, राइट? सो और बताइए कुछ आप वैष्णव अपराध में से रोजिस। वो तो बोल दिया माता जी ने। हो गया, भगवान माफ, भगवान नहीं छोड़ते फिर उसको। हाँ। और कुछ बताइए, और क्या डिस्कस किया था हमने? हाँ, लस्ट एंगर पैशन हमें वहां तक लेके जा सकता है, वो भी सही है। और कुछ?
तो दक्ष ने वैष्णव अपराध किया था कि नहीं किया था? किया था ना। सबसे महान वैष्णव उनके प्रति उसने अपराध किया था, राइट। और लास्ट हमने क्या देखा था? बिहेवियर ऑफ वैष्णव, कि एक वैष्णव कैसे बिहेव करता है। तो शिवजी उसके उदाहरण थे कि शिवजी इतना सब कुछ बोलने के बावजूद भी कुछ बोले नहीं वो। एक्चुअली उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, है ना। आपको कोई ताड़ भाड़ सब बोलता जा रहा है और आपको चुप बैठना है, तो कितना हायर लेवल का तपस्या चाहिए उसके लिए, है ना। तो वो हमें देखना चाहिए कि हम उस प्रकार का बिहेवियर हमारे सामने देखने को मिले। तो ये सब शास्त्र में इतने सारे उदाहरण इसलिए हैं ताकि हम लोग उससे कुछ सीख सकें, है ना। शास्त्र के उदाहरण इसलिए नहीं है ताकि बस हम खाली उसको देखें और पढ़े, और बस हम सोचते हैं कि नहीं शास्त्र तक ठीक है, अभी तो कलयुग चल रहा है, तो मुझे थोड़ा नो मैं कलयुग के हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो लोग मुझे क्या सोचेंगे, नहीं तो मैं इस दुनिया में रह नहीं पाऊंगा। तो श्रीमद् भागवतम जो है ऐसा नहीं है कि सत्ययुग त्रेतायुग द्वापर युग के लिए है, और स्पेशली कलयुग के लिए भी है वो। भागवतम के प्रिंसिपल्स हम अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, उसके लिए ही भागवतम है। भागवतम, भगवद गीता, ये सारे उपनिषद शास्त्र जो है हमारे किस लिए हैं? ताकि आसानी से हम लोग हमारे जीवन में उसको उतार सके, है ना। तो आज हम दो तीन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तीन चीज़, फॉल्स ईगो, प्राइड और एनवी। हालांकि इसके ऊपर हमने काफ़ी लेक्चर्स भी लिए हैं पहले और आगे भी ले सकते हैं, पर संक्षिप्त में उसको समझाने का प्रयास करेंगे। सो चैनल इस प्रकार से कि फॉल्स ईगो से प्राइड आता है और प्राइड से एनवी होता है। फॉल्स ईगो का मतलब क्या होता है? मिथ्याहंकार। हमें सोचते हैं कि मेरे द्वारा सब कुछ हो रहा है, ये फॉल्स ईगो है ना, कि मैं ही करता हूँ। और जब हम सोचते हैं कि मैं ही करता हूँ तो उसके प्राइड आता है कि मैंने ये सब किया, ये मेरा साम्राज्य है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा बिजनेस है। और उस प्राइड के द्वारा जैसे हमारा प्राइड बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है, और वो एनवी में तब्दील हो जाता है, क्योंकि दूसरों की सक्सेस हम देख नहीं पाते हैं फिर ना। सो इसके ऊपर आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे, इन तीनों विषय के ऊपर एक एक करके, राइट। सो सबसे पहला है कि आप देखिए एक प्राइडफुल पर्सन जो होता है ना, वो दूसरों के अंदर ईर्ष्या देख सकता है। दक्ष प्रजापति प्राइडफुल था, है ना। दक्ष प्रजापति सोच रहा था कि मैं, मेरे से सबसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। दक्ष प्रजापति ये सोच रहा था कि आई एम, मैं सबसे बेस्ट हूँ। एक्चुअली बेस्ट है भी सही वो। आप देखिए ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी का सबसे पहला कार्य क्या था? प्रजापति करना, इस संसार को भरना, ये उनका, इट वॉज इज फर्स्ट वर्क। किसका? ब्रह्मा जी का। अभी आया नारद मुनि। नारद मुनि क्या बोले? बोले मैं तो ब्रह्मचर्य रहूंगा, मुझे सब में नहीं पढ़ना है। फिर आए चार कुमार। चार कुमार बोले बोले हम भी बड़े भाई की तरह ही जाएंगे, हम बोले हमको बड़ा ही नहीं होना है ना। चार कुमार और एक लेवल आगे बढ़ गए। तो ब्रह्मा जी को आया गुस्सा, बोले है हो क्या रहा है? बोले मेरा काम है कि प्रजापति करना, सब सबके सब ब्रह्मचारी बनेंगे तो प्रजापति कैसे होगी? तो गुस्सा, तो गुस्से से कौन निकला? शिव जी। शिव जी को बोले तुम प्रजापति करो, तो शिव जी ने प्रजापति करनी शुरू की, लेकिन वो अलग प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने लगे, तो संहार करने के लिए होती है ना। तो ब्रह्मा जी बोले रुक जाओ, ये अभी नहीं चाहिए, प्रजा अभी नहीं चाहिए, तो प्रजा संहार करने के लिए चाहिए, तुम रुक जाओ। बोले तुम कुछ मत करो, नहीं करनी है प्रजा प्रजापति, तुम जंगल में चले जाओ और साथ में इन लोगों को भी लेके चले जाओ, है ना। जब तुम्हारा कार्य आएगा तब बताया जाएगा। फिर दक्ष प्रजापति आए, और दक्ष प्रजापति ने एकदम अच्छे से ये सेवा किया ब्रह्मा जी का, है ना। सो एकदम परफेक्ट वे से ब्रह्मा जी सर्विस करने लगे, सॉरी दक्ष प्रजापति सेवा की ब्रह्मा जी की। सो हम देखते हैं कि कृष्णा जो है, आई मीन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन दक्ष के अंदर क्या आ गया था? इतना सब कुछ होने के बाद ये बिकेम लिटल प्राइडफुल, और प्राइडफुल लीड्स टू, एक प्राइडफुल व्यक्ति जो है दूसरे के अंदर ईर्ष्या देख सकता है वो। शिव जी ने गलती क्या किया था? खड़े नहीं हुए थे खाली वो, है ना। शिव जी डिड ओनली वन मिस्टेक, कि वो अपने स्थान से खड़े नहीं हुए, तो उनको इतना गुस्सा आया, इस कारण से गुस्सा है। पूरा बखेड़ा किस लिए खड़ा हुआ? कि शिव जी अपनी जगह से खड़े नहीं हुए, और दक्ष प्रजापति उसको टॉलरेट नहीं कर पाया। बस अगर उसने दक्ष को टॉलरेट कर दिया होता
तो एक अलग ही इंसिडेंट हमें देखने को मिलता है भागवतम के अंदर, है ना। तो प्राइड आता है कैसे, जब सक्सेस मिलती है तब हमें, है ना। जब जीरो शून्य से शुरू करते हैं और फिर हम जब बड़ा कुछ कर लेते हैं तब हमें सक्सेस मिलती है तब, फिर जब हम ज़्यादा हाईलाइट होते हैं तब प्राइड आता है। जब हम कोई यूनिक सर्विस करते हैं तब, है ना, कि जो कोई नहीं कर सकता और हमने करके दिया, तो प्रभु जी मैंने सेवा करके दिया, कोई नहीं कर पा रहा था, हाँ, सब फेल हो गए थे। फिर हम कोई डिस्टिंक्ट सर्विस करते हैं तब एकदम अलग प्रकार की सेवा करते हैं, है ना, तुम्हारे अंदर प्राइड उत्पन्न होने लगता है। फिर हमें रिस्पेक्ट चाहिए, फिर हमें रिकग्निशन चाहिए। अभी हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति मेरा रिस्पेक्ट करे, हर एक व्यक्ति मुझे रिकग्नाइज करे, है ना, मेरा नाम अनाउंस होना चाहिए, ठीक है, गिफ्ट्स मिलने चाहिए, कुछ ना कुछ अप्रिसिएशन फॉर्म में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ये सारी चीज उत्पन्न होती है प्राइड से, एंड प्राइडफुल पर्सन थिंक्स अबाउट एनवी, वही दूसरों के अंदर ईर्ष्या देख सकता है। और वैसे वर्षा भी है, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो भी घमंडी व्यक्ति दूसरों के अंदर घमंड देख सकता है वो। सो हमें दोनों से ही बचना है, और इन दोनों के ऊपर कौन है, फॉल्स ईगो है, दोनों के ऊपर। सो फॉल्स ईगो इज मोर डेंजरस देन एनी अदर थिंग। फॉल्स ईगो आप देखिए कि हमारा रियल ईगो क्या है, कि हम दास है, ये हमारा रियल ईगो है। फॉल्स ईगो क्या है, कि जब हम अपने आप को स्वामी समझते हैं। एकदम सिंपल डेफिनेशन है फॉल्स ईगो की। जब हम सोचते हैं कि मेरे द्वारा सारा कार्य हो रहा है, कि मैं इसका करता हूँ, तो इसका मतलब है कि हम उस ईगो के अंदर फंसे हुए हैं। ईगो तो रहने ही वाला है, ईगो जाने नहीं वाला है। तो हमें लेकिन फॉल्स ईगो के बदले में कौन सी ईगो में आना है, ट्रू ईगो में आना है, कि मेरा सही प्रकार का ईगो कौन सा है। तो सही प्रकार का ईगो कौन सा है, जीव स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास। ये जीव का स्वरूप है कि हमें से कृष्ण का नित्य वो दास है। तो ये हमारा स्वरूप है, उसको हमें कल्टिवेट करते रहना, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके। जितना हम उसको कल्टिवेट करेंगे उतना हमारी भक्ति आसानी से जाएगी, है ना, वरना फंस जाएंगे। सो लोग जो होते हैं ना, ये तीन कारणों से जो बताने जा रहा हूं मैं, उन कारणों से उनका या इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, या डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर उनका एरेटिक बिहेवियर हो जाता है। जब ये तीन चीज फुलफिल नहीं होती है ना, तो क्या है, पहला पहला वो सोचता है कि आई मस्ट डू वेल एंड विन द अप्रूवल ऑफ अदर्स फॉर माई परफॉर्मेंस और एल्स आई एम नो गुड। सबसे पहले हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं ना ऐसा कि मैं सबसे अच्छा कार्य करना है मुझे, और मेरे परफॉर्मेंस के लिए सभी लोगों का अप्रूवल मिलना चाहिए मुझे, यानी मेरी वाह वाह होनी चाहिए, है ना, वरना मैं किसी काम का नहीं हूँ। हम सोचते हैं कि नहीं सोचते, वरना आई एम यूजलेस। एक्चुअली हमें पढ़ाया जाता है इस प्रकार का, पढ़ाई भी यही जाता है ना, कि अगर तुम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये सब क्या है, यही है ना, कि तू फिट होगा तो सर्वाइव करेगा, है ना, और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, नहीं तो हम लुप्त हो जाएंगे। फिर दूसरा हम सोचते हैं कि अदर पीपल मस्ट ट्रीट मी कंसिडरेबली, कि दूसरे लोग जो है मुझे अच्छे से मेरे साथ व्यवहार करें, मेरे प्रति प्रेम दिखाए, मेरे प्रति फेयर, हम बोलते हैं ना प्रभु जी मेरे को फेयर एंड फेयर जस्टिस चाहिए ना, फेयर जस्टिस मिलना चाहिए। और ये तो उसके ऊपर है, एंड एग्जैक्टली द वे आई वांट देम टू ट्रीट मी, जिस प्रकार से मुझे ट्रीट करना चाहिए वैसे ही लोग मुझे ट्रीट करें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो अच्छे आदमी नहीं है ना, दे आर नो गुड एंड दे डिजर्व टू बी कंडेम्ड एंड पनिश्ड। ये विचार आते हैं कि नहीं आते हैं, हमें आते हैं, है ना, बोलते नहीं है लेकिन सूक्ष्म स्वरूप से आते हैं हमें। कैसा, कि लोग मुझे उसी तरीके से डील करें जिस प्रकार से मुझे डील करना है, एग्जैक्टली द वे आई वांट। दक्षिणी ये सोच रहा था ना, कि शिव जी मुझे इस प्रकार से ट्रीट करे जैसा मेरे साथ ट्रीट किया जाए, वरना शिव जी किसी काम के नहीं है ना। फिर उनकी सारी तपस्या वपस्या सब कौन सी तपस्या, हाँ। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो लोग अच्छे नहीं है, एंड दे डिजर्व टू बी कंटेम्प्ट एंड पनिश, फिर उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। क्यों पनिशमेंट मिलनी चाहिए, भले भगवान के अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, भले वो अच्छे से शुद्ध भक्त हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया, दैट मीन्स वो व्यक्ति फालतू है ना। और तीसरा हम क्या सोचते हैं, आई मस्ट गेट वॉट आई वॉन्ट, जो मुझे चाहिए वो मैं लेके रहूंगा, जो मुझे चाहिए मैं लेके रहूंगा, जब चाहिए तब मुझे लेके रहूंगा, हाँ।
आई मस्ट गेट व्हाट आई वांट व्हेन आई वांट इट, जब चाहिए तब, राइट। और मुझे जो चीज़ नहीं चाहिए वो नहीं मिलनी चाहिए, जो मैं पसंद नहीं करता हूँ वो मेरे सामने नहीं आना चाहिए, मैं इस रोजी को पसंद नहीं करता हूँ वो मेरे सामने नहीं आना चाहिए, है ना। एक बार प्रभुपाद जी किसी ने बोला, प्रभुपाद हमें आपसे प्रॉब्लम नहीं है, हमें इनसे प्रॉब्लम है, आप जो बोलेगा करने के लिए तैयार है हम। प्रभुपाद बोले कि मैं यही बोल रहा हूँ कि आप इनके साथ काम करो। राइट। सो फिर हम सोचिए टेरिबल इफ आई डोंट गेट व्हाट आई वांट एंड आई कांट स्टैंड इट, अगर मुझे जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, मतलब ये टेरिबल सिचुएशन है, एंड आई कांट स्टैंड इट, बोले मैं टॉलरेट, प्रभु जी टॉलरेट नहीं हो सकता अभी, है ना। बाकी सब कुछ ठीक है, अपनी जगह पे है, पर मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए। तो ये सब वृत्तियों के कारण हमारी जो अनहैप्पी कंडीशन है, जिससे हम दुखी होते हैं, वो इसी किसी कंडीशन के कारण ही होती है ना। सो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमारा एक ही चॉइस है कि उसके प्रति हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा बस। वी हैव टू वर्क हार्ड एट चेंजिंग अवर बिलीफ थ्रू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ये तीन चीजें मैंने आपको बताया कि हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है कि प्रतिकूल है, प्रतिकूल है कि अनुकूल है, प्रतिकूल है। ये क्लियर है ना सबको। कई बार क्या हम बोलते हैं, लेकिन कई बार लोग, हमें ऐसा लगता है कि करना है कि नहीं करना है ऐसा। एक बार महाराज दीक्षा दे रहे थे। तो किसी ने बोला चार नियम क्या है, तो उसने बोला मांसाहार, अनैतिक व्यभिचार, जुआ और नशा न। महाराज बोले करना है कि नहीं करना है। तो नहीं करना है ये सब, है ना। इधर ही हुआ था अहमदाबाद में, ऐसा हुआ था, महाराज दीक्षा दे रहे थे इसी हॉल में। महाराज बोले करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं क्या करना है, नो मेडिटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग एंड नो इलिसिट सेक्स, राइट। सो इसलिए हमारा इगोटिज्म का जो कंसेप्ट, मिसकंसेप्शन जो है, उससे हमें सबसे ज्यादा दुख मिलता है ना। वो हमें विक्टिम बनाने के लिए भी तैयार है, हमें कल्प्रिट बनाने के लिए भी तैयार है, फॉल्स ईगो जो है वो, और हमें कहीं का नहीं छोड़ता है। और कई बार हमारे अंदर, क्योंकि हम ठीक से जप नहीं करते हैं, ठीक से भक्तों का संग नहीं करते हैं, तो क्या होता है, ये सारी चीजें धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं, और फिर फॉल्स ईगो जो है हमें प्राइड तक लेके जाता है धीरे धीरे करके, है ना। और वो प्राइड जो है ना हमें पूरा नष्ट कर देता है। फिर वो एनवियसनेस, एनवियसनेस आ जाती है। एनवियसनेस के अंदर क्या होता है कि सामने व्यक्ति आता है तो भी हमें अच्छा नहीं लगता है, होता है कि नहीं होता है। फॉल्स के कारण भी हमें ऐसा होता है ना। ये कहाँ आ गया अभी। और कहीं ना कहीं ये जो है ना, ईगो, प्राइड, ये कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में तो हमें इफेक्ट करते ही है। हम कितना भी, इसलिए उसको प्रैक्टिस करना होगा हमें। अनटिल हम प्रैक्टिस नहीं, हम अच्छे तो शायद 100% ईगो से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो इतना तो मालूम होगा ना कि हमें नहीं करना है ये सब, राइट। कई बार हम सोचते हैं कि कई बार हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो हमें अच्छा लगता है ना, कि चलो मैंने इतनी अच्छी सेवा की। लेकिन हमारा ईगो का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने रईस ने कुछ, मैंने बोला कि प्रभु जी आप इतने बॉक्स है ना गीता के पहुंचाने हैं, पहुंचा दोगे। बोला हाँ पहुंचा दूंगा। तो उन्होंने अच्छा काम किया, पहुंचा दिया, तो अच्छा कार्य है ना। ये सोचना अच्छी बात है, वो खुद भी सोचेंगे ना कि हाँ चलो आज मैंने एक अच्छी सेवा मिली मेरे को, मैंने अच्छे से सेवा की, वो इधर तक ठीक है। लेकिन हमारा फॉल्स ईगो क्या बोलता है, अच्छी सेवा तो की है, बट आई एम वेरी ग्रेट सोल, बेटर देन ऑल अदर्स, दूसरों से बहुत अच्छा हूं मैं। देखो अगर ये सेवा अगर ललित प्रभु को दी होती तो शायद वो अच्छे से नहीं कर पाते, इसलिए शायद मुझे बोला गया होगा, नहीं तो मुझे क्यों फोन के इतने सारे लोग थे तो, है ना। क्योंकि मैं सबसे अच्छा भक्त हूँ, है ना, मैं बहुत ही विनम्र भक्त हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा सेवा देते हैं, है ना। प्रभु जी जो सेवा किससे मिलती है, कृष्ण के द्वारा मिलती है ना। फिर हम पूरी फिलोसफी, उल्टी उल्टी फिलोसफी पे हम लग जाते हैं वो। सो इसलिए मैं एक बार इसलिए राधा महाराज के लेक्चर सुन रहा था रिसेंटली, तो महाराज अच्छा चीज़ बता रहे थे कि ये फॉल्स ईगो का सबसे हेल्दी सॉल्यूशन क्या है। व्हाट इज हेल्दी सॉल्यूशन, यू मे बी अ बिग लीडर, आप बहुत बड़े लीडर भी हो सकते हो, आप कंपनी में मैनेजर भी हो सकते हो, आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो सकते हो,
तो इस्कॉन के अंदर भी आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो सकते हो, प्रचार कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर बट इट इज बेटर टू गो एंड वॉश सम पॉट्स, एंड आप जाइए किचन में जाके कुछ बर्तन साफ कीजिए या झाड़ू लगाइए, मंदिर साफ कीजिए उसको, है ना। बट रिमेंबर, तो महाराज बोले बट इवन अ पॉपर इज प्राउड ऑफ हिज पेनी, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो भिखारी होता है उसको भी अपने जो राशि होती है उसका भी उसको प्राउड होता है कि देखा आज मेरे को उससे ज़्यादा भीख मिली है ना, मैं सबसे महान हूँ। ये प्राउड तो उसको भी होता है। इसलिए मिनियल सर्विस करनी बहुत जरूरी है। मिनियल सर्विस क्या करता है, हमारी ईगो को डाउन करता है ना। हम लेक्चर देने के लिए बैठेंगे, किसी को गाइड करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा ईगो बोलता है कि यू नो, नहीं मैं तो बहुत अच्छी सेवा कर रहा हूँ, एकदम गाइड कर रहा हूँ लोगों को मैं, मेरे आधार पे उसका जीवन चल रहा है प्रभु जी, अगर मैं नहीं होता तो इसका क्या होता, सोचिए आप। हाँ, तो ये मेंटेलिटी हमें खा जाती है, ये ईगो बढ़ाती है फिर हमारा, है ना। फिर कोई व्यक्ति आके बोलता है, आप लेक्चर ले रहे हो तो 1-1.5 घंटा लेक्चर दिया पूरा अच्छे से, फिर आश्रम मतलब कहीं जाते हैं, फिर बोलते हैं ब्रो एक काम करेंगे, थोड़ा टॉयलेट साफ नहीं किया आज किसी ने, कर दोगे आप। तो हम बोले मूर्ख, मैं नीचे लेक्चर दे रहा हूँ भागवतम के ऊपर, तो मैं टॉयलेट साफ करने को बोल रहा है। बोले अभी तक इसको मालूम नहीं पड़ा कि मैं कौन हूँ ना। बोले काम कीजिए, मेरा नेक्स्ट लेक्चर है टॉपिक के ऊपर, तो आप प्लीज सुनने के लिए आइए ना नीचे, तब आपको मालूम पड़ेगा मेरी मेरा स्टेटस क्या है, व्हाट इज माई स्टेटस, और आप मुझे कहाँ लगा रहे हो, है ना। तो मिनियल सर्विसेज जो है ना हमें काफ़ी हेल्प करती है सारी चीज़ों को निकालने के लिए, इसलिए हमें सामने से मिनियल सर्विस करनी चाहिए, कोई बोले कि नहीं बोले, है ना। डीटी किचन जाके बर्तन मांज लिए, दोपहर को मंदिर साफ कर लिया थोड़ा, है ना, तो कुछ हो नहीं जाएगा उसमें, है ना। आज भी हमारे आश्रम में ब्रह्मचारी से हम सब साफ करते हैं, टॉयलेट बाथरूम सबको, सबका टन वाइज टन लिखा हुआ है, भले वी हैव, ऐसा नहीं है कि मंदिर में लेबर नहीं है, पर हम सोचते हैं कि हम लोग हमारा बाथरूम में तो हम लोग ही खुद ही साफ करेंगे, क्यों बाहर से बुलाए लोगों को, एक लेबर को अंदर क्यों बुलाए आश्रम में, हम खुद ही साफ कर लेंगे, तो उससे दो काम होंगे, अच्छा साफ भी होगा और हमारा मेल भी निकलेगा हृदय का, है ना। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। तो वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ अवर, हमें ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतनी डिग्री है मेरे पास, और मैं कैसे ऐसे काम कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। झाड़ू लगाना, बोले घर पे झाड़ू नहीं लगाता हूँ मैं, आज तक कभी घर पे झाड़ू नहीं लगा रहा, मंदिर झाड़ू लगाने को बोल रहा हूँ, घर पे कभी बर्तन नहीं मांजे, अरे मंदिर में आके बोल रहे हो बर्तन मांजो, बर्तन मांजने के लिए आया क्या इधर, हाँ। एक बार एक ब्रह्मचारी था, वरांग गुरु ये बहुत कई बार उदाहरण लेते हो, तो उसको बोला गया कि भाई आपको रोटी बेलनी पड़ेगी, है ना। तो हम लोग जो ट्रेनिंग करते हैं ना उनको सबसे पहले रोटियां बेली जाती है, जैसे भी आए बेलनी है, खाना तो हमको ही है फिर, है ना। तो उसने बोला प्रभु जी आई एम IITian, ठीक है रोटी बेलने के लिए मैं इधर आया हूँ, रोटी बेलोगे मेरे से, बोले नहीं रहना है मेरे को इधर। तो उसने शादी कर ली, शादी करके मालूम पड़ा उसकी वाइफ आई, तो वाइफ ने बोला मेरा बैक पेन बहुत है, वो रोटी मैं नहीं बना सकती हो रोटी तो आपको मिलनी पड़ेगी अल्टीमेटली उसको वहां पे रोटी मिलनी पड़ी है ना। सो मिनियल सर्विसेज जो है ना बहुत विनम्र बनाती है। कई बार लोग आके शौक हो जाते हैं, अभी जब बीच में अभी राज गोविंद्रू आए थे बता रहे थे मेरे को कि मैं कोर्ट पे जा रहा था, तो गाड़ी हम दोनों बैठे थे, बोला कई बार लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं प्रभु जी, तो बोला क्या, बोला हमारे वाड़ा में एक ब्रह्मचारी है, बोले MD मेडिसिन है वो, और ICU में हायर पोजीशन पे काम कर रहा था वो, तो वो वहाँ क्या सेवा करता है, गाय का गोबर जो होता है ना उसको सुखाता है और गोबर को मेंटेन करता है गाय के राइट, तो उसके सर आए हॉस्पिटल से फार्म घूमने के लिए, तो बोले मुझे इससे मिलना है, ये कहाँ है, तो बोले वो गौशाला में मिलेगा आपको। तो उसके सर ने देखा, बोले क्या कर रहा है ये बोले आप लोगों को दूसरे दूसरे लोगों को इकट्ठा किया उसने, दूसरे ब्रह्मचारी मैनेजर थे वहां के, बोले आपको मालूम है आदमी कौन है, बोले पहले क्या करता था ये, इसकी सैलरी कितनी थी, बोले सर आप इसको गोबर के साथ खिला रहे हो सो वी हैव टू टेक हम्बल पोजीशन, अगर हमें ईगो को डाउन करना है तो। फिर आप फिर आश्रम में आ गए, आप एक बार भक्ति में आ गए, एक बार मंदिर के अंदर एंटर हो गए, उसके बाद हमारी सारी पोज वोज सब कुछ बाहर रख के हमें आना है।
है ना, तब जाके हमारा ईगो काम करेगा। और कृष्णा में ऐसी सिचुएशन में रखते हैं कि जहां पर हमारा ईगो डाउन हुए, वो सिचुएशन को हमें समझना होगा बस। कृष्णा में सिचुएशन देते हैं, हमारे आसपास भी देते हैं, है ना। हमारे आसपास जितने भी भक्त हैं वो काफी दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, वो हम पे ऐसा मौका देते हैं जहाँ विनम्र बन सके, जहाँ पर हम लोग हमारे फॉल्स ईगो को डाउन कर सके, है ना। तो उसका पूरा उपयोग करना चाहिए सारे क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए हमें। सो तब जाके ये डिसीज जो है जाएगा फॉल्स ईगो। वरना क्या है, हमारा ईगो बढ़ता है, जब हम सोचे नहीं, थोड़ा सा भी सोच लिया ना आपने फर्स्ट टाइम, एक्चुअली क्या, जैसे माइक है फॉर एग्जाम्पल, तो बाहर के लोग जो होते हैं माइक में इतना मिलता नहीं है, माइक में गाने का या कुछ भी करने का मिलता है बाहर इतना। इस्कॉन में आके कितना मिलता है, आरती गाने को मिलता है, लेक्चर लेने को मिलता है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, बोले माइक ना, माइक फोबे बोलते हैं उसको। माइक देखते हो खींचा जाता है माइक में बोलने के लिए, कुछ लोग नहीं होते हैं, है ना, माइक देख के ही उनको बोलने की तड़प लगती है एक प्रकार की, माइक में बोलना है मुझे कुछ। तो इधर फिर उसका क्या लगता है, हाँ देखो आज मैंने माइक में आरती गाई, फिर पूछना था प्रोज मैंने अच्छी आरती गाई ना आज, पूछना कहता जी गाई अच्छा, आरती कैसे गाई मैंने, पूछता क्या प्रोज मैंने आज अच्छी अच्छी आरती गाई ना। देखा ना, हम सब लोग कैसे भाव में आ गए थे मंगला आरती में, तब मुझे गाने को मौका देते रही है ना। तो फिर इसको क्या बोलते हैं, इगोइटिज्म बोलते हैं, है ना। माला पहनते हैं, माला कब पहनते हैं, एक गृहस्थ वक्त जो होता है उसकी शादी में उसको माला पहनाई जाती है, फिर उसके जीवन में कभी माला नहीं पहनती पहनाई जाती है ना। राइट, फिर लास्ट अंतिम दिन में माला पहनाई जाती है। लेकिन इधर तो देखो आप, है ना, कभी भी देखा कोई माला पहनाते हैं, बड़े मंदिर में गए कोई वेलकम करता है हमें, तो हमें लगता है कि हाँ, यू नो, माला उतारने का भी वो लगता है कि भाई ठीक है, अभी सब देख रहे हैं, तो इसको ईगो बोलते हैं, है ना। सो दिस इज रियल, दिस इज फॉल्स ईगो। सो अगर फॉल्स ईगो को हमें बाहर निकलना है, 9 बज गए, तो हमें काफी सारे हमारे बैरियर से बाहर निकलना होगा। तो नंबर 1 क्या है कि गिव अप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स एंड नॉट जज पीपल बेस्ड ऑन द डीलिंग विद अस, है ना। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, जो दूसरों से हम जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं अनरियलिस्टिक, उसको हमें गिव अप करना चाहिए। हमें नहीं सोचना चाहिए कि मैं मंदिर जाऊंगा तो मुझे इस प्रकार का स्वागत किया जाएगा, इस प्रकार का सब कुछ किया जाएगा। अगर एक्सपेक्टेशन करते हैं उस प्रकार से नहीं होता है तो बहुत दुख होता है कि नहीं होता है, कि मुझे लगा तो मेरा ऐसा स्वागत किया जाएगा, लेकिन ये तो कोई आया ही नहीं, हमारा तो बहुत दूर की बात है, बोले आदमी भी नहीं दिखा वेलकम करने के लिए। एंड नॉट जज पीपल बेस्ड ऑन द डीलिंग विद अस, और लोगों को हमारे साथ डीलिंग के हिसाब से जज नहीं करना चाहिए। लोगों को जज करना है तो किसको करना चाहिए, खुद को करना चाहिए, दूसरों को नहीं जजिंग मेंटालिटी सबसे खराब मेंटालिटी है ना। हम सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा पढ़ाई किया है, मैं एकदम रीडिंग हियरिंग पक्का है मेरा, है ना, मलाई पक्के तरीके से करता हूँ, अब मैं दूसरों के अंदर देख सकता हूँ, है ना। और कुछ लोग जानबूझ के जाके पूछते हैं, जो स्ट्रगल कर रहा है तो जानबूझ जाके पूछते हैं ना कि प्रभु मैंने तो, मैंने इतना पढ़ लिया, आपने कितना पढ़ा आज इस बार, उसको मालूम है कि वो नहीं पढ़ा है उसने फिर जाके उसको पूछ रहा है, राइट। फिर दूसरा है थिंक ऑफ लॉर्ड्स रोल व्हेन थिंग्स डोंट गो आवर वे एंड ऑफर अ प्रेयर टू हिम। जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती है ना, तो उसमें हमें भगवान का रोल देखना चाहिए। एक्चुअली में चिंता होनी चाहिए जब चीजें हमारे हिसाब से होने लगे। कलयुग का मतलब है जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती है, जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती है, मतलब आप सच्ची अच्छी पोजीशन में हो कि हम सही जा रहे हैं। जब चीजें हमारे हिसाब से चलने लगे ना, मतलब वो डेंजर सिचुएशन है। और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्या प्रार्थना करनी चाहिए, कृष्णा डू व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, जो मेरे लिए सबसे अच्छा है वो आप कीजिए। आज प्रेम विलास प्रभु के लिए तो सबसे अच्छी चीज है, शायद मेरे लिए ना हो, मेरे लिए कुछ और, सब और कोई दूसरी चीज अच्छी हो, शायद मेरे लिए जो अच्छी चीज है वो उनके लिए ना हो, है ना। और भगवान को बोलना चाहिए कि कृष्णा यू आर द मूवर ऑफ ऑल मिलियन यूनिवर्सेस, तो मैं तो एक जीव हूँ छोटा सा। तो हर एक सिचुएशन में देखना चाहिए कि भगवान का क्या रोल है इसके अंदर। हम बोलते हैं ना भगवान के मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो सेम इसमें भी ऐसा होता है, भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, है ना। फिर है सीक अप्रूवल ऑफ कृष्णा सीनियर वैष्णव्स एंड गुरु बाय आवर एंडेवर्स टू प्लीज देम। उनको प्रसन्नता के लिए करना है हमें, वैष्णवों को प्रसन्नता के लिए करना है हमें, ना कि हमें खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। कई बार हम सेवाएं करते हैं खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। मैंने आज ही मैसेज भेजा था ना, सुबह मैसेज पढ़ा था आज मेरा,
एंड हमें क्या सेवा करनी चाहिए? जो कृष्ण को पसंद हो वो सेवा करनी चाहिए। मुझे क्या पसंद है वो नहीं करना चाहिए। क्या डिमांड है, क्या नीड है सेवा की, वो हमें देखना चाहिए, है ना। हमें ये देखना चाहिए कि परमात्मा रूप में कृष्ण हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं, हम भूल जाते हैं ये चीज। कृष्णा परमात्मा रूप हमारे अंदर बैठे हुए हैं, है ना। एंड इज रीश्योरिंग अस एट एवरी मोमेंट। भगवान हमें तो रीश्योर करते हैं कि बेटा सब तेरे लिए सबसे अच्छी चीज क्या है वो मैं जानता हूँ, हमें खाली उसको रिकॉग्नाइज करना है, दैट्स इट, है ना। फिर ये पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय लेट गो ऑफ थिंग्स विच आर अनफेवरेबल अटैचमेंट इन पाथ ऑफ कृष्णा को वी कैन अवॉइड इरिटेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। बाय लेट गो बोलते हैं ना, लेट गो कर दो। तो लेट गो करते हैं तो क्या होता है? वी कैन अवॉइड अननेसेसरी इरिटेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। ये सारी चीजों से मुक्त हो सकते हैं, है ना। हर एक चीज में हम बेस्ट नहीं हो सकते, हर एक सिचुएशन हम राइट नहीं हो सकते, है ना। और हर एक सिचुएशन हमारे हिसाब से चलेगी नहीं। तो मैंने पहले आपको तीन चीजें बताई, उस हिसाब से कुछ नहीं होगा। ओवरकमिंग सुपर सेंसिटिविटी टू रिसीविंग एनी फीडबैक और सजेशन फ्रॉम फॉर इंप्रूवमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। ओवरकमिंग सुपर सेंसिटिविटी, कई बार क्या होता है कि कुछ बोलने से डर लगता है हमको भी, इसको कुछ फीडबैक दे, सजेशन दे इंप्रूवमेंट करने के लिए, तो किस प्रकार से लेगा वो, है ना। कुछ लोग अगर थोड़ा सा ही बोलते हैं हम कि माता जी, प्रभु जी, थोड़ा अगर आप इसको मैनेज कर सको तो, बोले ऐसा कैसे बोल दिया मेरे को, ये कोई तरीका है बोलने का? बोले इतना मैं करती हूँ दिखता नहीं है, हैं? खाली एक गलती क्या कर दी, सजेशन देने लगे मेरे को अभी। तो इस प्रकार से भक्ति में काम नहीं चलता है ना। सजेशन सब सीनियर वैष्णव सबको हमें सजेशन देते हैं, उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए हमें, बिकॉज ही इज टेलिंग यू। क्यों बोल रहे हैं वो? ताकि आपकी भक्ति में सुधार हो, उसमें उनका उनका कोई लेना देना नहीं है उसमें, है ना। अगर आज मैं अंकुर को कुछ बोलूंगा, अंकुर इस प्रकार से नहीं, आप अगर इस प्रकार से करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो उनके अच्छे के लिए है ना, वो करना हो तो कर सकते हैं, नहीं करना हो तो मेरा जीवन तो चल ही रहा है। तो वैष्णव आर वेरी, और वो जो सजेशंस होते हैं, जो फीडबैक होते हैं, वही वैष्णव कृपा होती है। वैष्णव एक्चुअल कृपा यही है कि सजेशन देना और फीडबैक देना। हमें किसी को नहीं देना है, हमें नहीं सोचना है कि अब मैं बहुत 3 साल मैंने भक्ति में निकाल दिए, अब मैं सबको सजेशन दे सकता हूँ, अब मैं सबको फीडबैक दे सकता हूँ। नहीं, वो हमारा ड्यूटी नहीं है, वो जब ड्यूटी आएगा तो बताया जाएगा, है ना। तो तब तक हमें क्या करना है, हमें हमारे पे फोकस करना है, क्योंकि सजेशन देना, फीडबैक देना वो भी एक तरीका है ना। अब अगर हम किसी को ऐसा नहीं बोल सकते अंकुर प्रभु, अगर मान लो कुछ गलत करते हैं तो हे अंकुर प्रभु, ठीक है, तरीका है इस प्रकार से काम करने का, चलो निकलो इधर से, आउट आउट, ऐसा बोल सकते हैं? सब लोग इधर कैसे वॉलंटरीली जुड़े हुए हैं, each and everyone is has come to serve Krishna voluntarily out of their own free will, है ना। तो हम किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये एमएनसी कंपनी नहीं है ना, कि जहाँ पर आप जिसको झाड़ना झाड़ सकते हो, जो बोलना बोल सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हम। सो फॉल्स ईगो लीड्स टू प्राइड। सो जब कोई व्यक्ति प्राउड फील करने लगता है, एक्चुअली इसके अंदर एक उदाहरण है सोम देवता, मुन मुन, है ना, सोम देवता का। सोम देवता ने क्या किया था, उन्होंने राजसू यज्ञ किया था। तो राजसू यज्ञ जो करता है वो सबसे पावरफुल आदमी माना जाता है ना। तो राजसू यज्ञ कर लिया और समाज में सबसे पावरफुल व्यक्ति बन गया वो। सोम कौन है? चंद्रदेव। उसको बोला मैं सबसे पावरफुल बन गया, अब मैं, कोई मुझे नहीं हरा सकता है। तो उसकी नजर नजर किसके ऊपर गई? बृहस्पति की पत्नी तारा के ऊपर। बोले मुझे इसका संग करना है। बृहस्पति की पत्नी, बृहस्पति कौन है? देवता का गुरु है, कोई साधारण पर्सनैलिटी है नहीं। बृहस्पति गुरु मतलब गुरु ग्रह जो है ना वो उनका है ना, बृहस्पति। आई मीन ये रिप्रेजेंट्स दैट गुरु, जो प्लेनेट जो है एस्ट्रोलॉजी में, वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चंद्रदेव ने क्या किया, उनकी पत्नी को किडनैप कर लिया, सोचा कि मैं इनका भोग करूंगा, क्यों, अब मैं रात से यज्ञ कर लिया, मुझे कोई नहीं हरा सकता है। तो आपको लगता है बृहस्पति, बृहस्पति बहुत ही एक्सॉल्टेड पर्सनालिटी है, लेकिन जब अपनी पत्नी को किसी ने ले लिया तो वो थोड़ी छोड़ेंगे उसको। और बृहस्पति को हेल्प करने के लिए कौन आ गया?
सारे देवतागण आ गए बृहस्पति को हेल्प करने के लिए। चंद्र देवता था फिर भी ऐसा किया उसने, सोचो आप। और वो भी अपने गुरु की पत्नी, हाइट हो गई है तो। हालांकि किसी की पत्नी के ऊपर ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो सीधा गुरु की पत्नी के ऊपर ही है। तो जंग छिड़ गई देवताओं के बीच में और चंद्रदेव। अबे इस सब के बीच में फायदा कौन ढूंढ रहा था? इनका नाम क्या है, असुरों के गुरु? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने बोला कि बॉस ये एकदम परफेक्ट सिचुएशन बनी है ना। शुक्राचार्य ने क्या बोला सोम देवता को, चंद्रदेव को, बोले तुम चिंता मत करो, तो एकदम परफेक्ट काम किया है, कोई पाप नहीं किया तूने, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, वी विल सपोर्ट यू। तो शुक्राचार्य पूरी अपनी टीम को लेके आ गए। फिर शिव जी देख रहे थे सब कुछ। शिव जी बोला अपने किसकी पार्टी में जाएंगे? अभी शिव जी ने बोला अपने ऑब्वियसली देवताओं की पार्टी में जाएंगे। बोले बृहस्पति किसके पुत्र है? अंगिरा। और अंगिरा के प्रति शिव जी को विशेष प्रेम था, है ना। तो शिव जी बोले कि नहीं, मैं तो आई विल फॉलो हिम ओनली, है ना। तो शिव जी ने फिर, लेकिन ऐसे सीखने की चीज ये है कि जब हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती है, देन वन बिकम्स प्राउड, है ना। तो सोम देवताओं की जो फिजिकल ब्यूटी थी वो भी एक्सॉल्टेड थी। आई मीन आज जो सबसे बेस्ट आदमी है दिखने वाला जो भी है पृथ्वी का, उससे 1000 गुना कर दो इतने सुंदर दिखते थे, इतने हैंडसम दिखते थे वो, है ना। तो इतना सुंदर था, उतनी सुंदरता थी उनके अंदर कि सभी चीजें कॉन्कर कर सकते थे वो। यानी उनका जो धन था वो भी अनपैरेलल था, है ना। राइट। इसलिए when one becomes proud, one becomes possessed with this great illusion. जब किसी को अहंकार आ जाता है, घमंडी बन जाता है, तो इल्यूजन में आता है क्या कि ये सारी दुनिया की फैसिलिटीज है, उसकी एंजॉय किसके लिए बनाई गई है? वो मेरे एंजॉयमेंट के लिए बनाई गई है ना। जो भी अच्छा है, जो भी औसम है, जो भी प्लेजरेबल है, सबका डिजर्व मैं करता हूँ। मेरे पास दुनिया की सबसे अच्छी चीज होनी चाहिए। हम सोचते हैं कि नहीं सोचते? मेरे पास बहुत पैसा है ना, हम सोचते हैं मेरे पास इतना पैसा है कि दुनिया की सबसे बेस्ट चीज है वो मैं यूज कर सकता हूँ। एंड सच अ पर्सन ही कैनॉट टॉलरेट व्हेन समवन एल्स हैज समथिंग बेटर। अगर दूसरे व्यक्ति के पास उससे ज्यादा अधिक कोई चीज दिख जाएगी उसको, तो टॉलरेट नहीं कर पाते, बोले हफा हो जाता है। बोले ऐसा कैसे? बोले इसके पास ये चीज है, मेरे पास ऐसी चीज क्यों नहीं है? तो इंक्वायरी करता है, बोले कहाँ से ली? अभी बुक कर लेता हूँ मैं। हाँ, तेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी का दूसरा मॉडल कैसे हो सकता है, हायर वर्जन? चलेगा ही नहीं वो, तुरंत बुकिंग करने चला जाता है। हाँ, बोले ये मॉडल नहीं चाहिए, बोले दूसरा वाला मॉडल हायर, बोले उसका भी हायर वर्जन दिखाओ मुझे, है ना। एक स्टेप आगे निकलता है वो। जैसे मैंने बताया फ्रॉम प्राइड एनवी इज बॉर्न। जब हम विनम्र होते हैं तो हमारे लिए एनवियस होने के लिए कुछ नहीं होता है। विनम्र का मतलब क्या होता है? आई डोंट डिजर्व एनीथिंग, मैं कुछ भी डिजर्व नहीं करता हूँ, है ना। मैं, जैसे वैष्णव हमेशा बोलते हैं ना कि मैं कुछ भी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ डिजर्व नहीं करता हूँ। ये तो समय होता है भगवान ने मुझे इतना दिया है, वही बहुत बड़ी चीज है। फिर हम क्या सोचते हैं, एवरी वन इज बेटर देन मी। तो विनम्र भक्त होता है उस प्रकार से होता है, हर एक भक्त जो है मेरे से सबसे अच्छा करता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या है? प्रभु, आई एग्री विथ योर ओपिनियन एंड आई एम परफेक्टली फाइन, है ना। ये सबसे हायर लेवल की विनम्रता है कि मैं आपके ओपिनियन को मानता हूँ और मैं एकदम ठीक हूँ। लेकिन वो जो घमंडी होते हैं, जब हम प्राउड होते हैं, तो क्या होता है? हम बेयर नहीं कर सकते हैं। क्या बेयर नहीं कर सकते हैं? अगर उसके पास फैसिलिटी है तो मेरे पास फैसिलिटी क्यों नहीं है? वाई? बोले अगर उसको पास ये है तो मेरे पास होना चाहिए प्रभु जी, ये नहीं चलेगा, है ना। अगर उसके पास स्मार्टफोन है तो मेरे पास भी स्मार्टफोन होना चाहिए, है ना। फिर भाई सारा सुदर्शन मित्र को सारा क्रेडिट, रिस्पेक्ट, ऑथोरिटी, मनी क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? वाई? क्यों इसी व्यक्ति को सब कुछ मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? फिर हम क्या करते हैं, जब हमें नहीं मिलता है तो हम दिखावा करना शुरू करते हैं ना कि प्रभु जी देखिए, मैं भी महान हूँ, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, है ना। एंड दिस एनवी इज बॉर्न ऑफ फॉल्स प्राइड, है ना। हम टॉलरेट ही नहीं कर सकते, नहीं कर पाते जब कोई व्यक्ति हमसे हमारे लेवल पर आगे बढ़ने लगता है वो,
मैंने प्रेम विलास राधेश्याम ब्रो की वीडियो रखा था, एक क्लिप छोटा सा है ना, उसमें राधे क्या बता रहे थे, हर एक व्यक्ति की अलग अलग एनर्जी होती है, हर एक व्यक्ति की अलग अलग इंटेलिजेंस होती है। उस इंटेलिजेंस को मुझे सबसे बेस्ट तरीके से मैं कहाँ लगा रहा हूँ हमें देखना है ना। इनके पास अलग भगवान ने कैपेसिटी दी है, मुझे भगवान अलग कैपेसिटी दी है। हम कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो अपने तरीके से एक्सेल कर रहे हैं, मैं मेरे तरीके से एक्सेल कर रहा हूँ। सबसे मेरे पास सबसे बेस्ट चीज़ है वो मैं कृष्णा को दूंगा, तो सबसे बेस्ट चीज़ इनके पास है वो इनको देंगे, है ना। सो और ये हर एक चीज़ में आता है, रिलीजन पॉलिटिक्स हर जगह पे आता है ना। और जब ये सारी चीज़ें शुरू होती है, व्हेन दे फॉल विक्टिम टू दिस प्राइड, फिर एनमिटी, फिर दुश्मनाहट होती है, फिर ईर्षा होती है, सबको फिर दुश्मन बनाना शुरू करते हैं हम लोग, है ना। सो कोई भी हो, चाहे हम देवता हो चाहे हम भक्त हो, अगर हम लोग मटेरियल अटैचमेंट बनाए रखेंगे, अगर हम डिलीजेंटली प्रयास नहीं करेंगे अपने आप को शुद्ध करने के लिए, तो सारी चीज़ हमें ले डूबेगी, है ना। और फिर क्या होता है, जिस हम प्रेम लव और ट्रस्ट की जो हम बातें करते हैं, वो क्या होती है, वो फिर खत्म हो जाती है। वो हमारा प्रेम और ट्रस्ट जो है ना ब्रेक डाउन हो जाता है पूरी तरीके से। वो लव और ट्रस्ट जो है हमारा क्या होता है, टूट जाता है पूरी तरीके से। एंड देन वी फाइट वी क्वारल, फिर हम ईर्षा करते हैं। फैक्ट है कि नहीं है? शुरुआत ऐसे ही होती है ना, फॉल्स ईगो प्राउड, ऐसा शुरुआत कहाँ से होती है? इस प्रकार से तो होती है ना। राइट। सो इस प्रकार से हम देखते हैं बहुत सारी चीजें हैं। प्राइड जो है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ एकदम क्या बोलते हैं हम, घुटन चीज आ जाती है ना, वैसा बना देता है हमारा आध्यात्मिक जीवन। वो कि हम एनवियस हो जाते हैं और इनिमिकल हो जाते हैं, किसी को अच्छा गिनते हैं किसी को बुरा गिनते हैं, है ना। ये सबसे बड़ा डेंजर है। सो प्रोवर्ब बोलते थे अगर हम लोग स्ट्रांग रहेंगे, अगर हम लोग सिंसियर रहेंगे, तो माया कभी हमें अटैक नहीं कर पाएंगी, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं प्राइड के लिए बोलने के लिए भी, पर हमारे इतना समय नहीं है अभी। अल्टीमेटली हम देखते हैं कि ये जो घमंड था दक्ष प्रजापति का, वो एक ईर्षा, एक्चुअली आप देखिए फिर हम लिमिट भी क्रॉस कर सकते हैं, इससे वैष्णव अपराध होता है ना। आपको पता है जब दक्ष प्रजापति शिव जी को सब बोल रहा था ये सारी चीजें, तो उसने ब्रह्मा जी को भी नहीं छोड़ा था दक्ष प्रजापति ने। किसको नहीं छोड़ा था? ब्रह्मा जी को भी नहीं। ब्रह्मा जी को क्या बोला उसने, कि ब्रह्मा आपके कहने पे मैंने मेरी बेटी की शादी इससे करवाई थी। इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहा है, कि ब्रह्मा जी भी गलत है, कि प्राइड हमें इतना लेके जा सकता है ना। सो प्राइड जो है हमारे पूरे हाथ पैर सब तोड़ देती है हमारा। और प्राइड जाएगा सर्विस, अच्छे सर्विस एटीट्यूड से, अच्छा सेवा भाव दिखाएंगे, है ना। हम जब भक्तों की बातों को, प्राइड फॉल्स को एनवी, सारी चीज क्या होती है, जो भी अच्छे मार्गदर्शन मिलने होते हैं ना उसके लिए उसके दरवाजे बंद कर देती है वो, फिर वो सुन ही नहीं पाते। हम कितना भी लोगों को अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे वो उसके कानों में जाएगा ही नहीं वो। क्यों? एक तो वैष्णव अपराध क्या होता है, दूसरा ये प्राइड एनवी सब कुछ उसका अलग लेवल पे बढ़ गया होता है। तो क्या होता है, फिर इधर लेके जाता है वो, है ना। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जितना हम प्राइड से मुक्त हो गए उतनी एनवी से बचे रहेंगे हम लोग। एक बहुत अच्छा श्लोक है एनवी के लिए, भागवतम में आता है, जिसमें प्रहलाद महाराज के गुण गाया जाता है। उसमें बताया है, ऑल्दो प्रहलाद महाराज वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ असुरास, भले ही प्रहलाद महाराज एक असुरों की परिवार में जन्म लिया था, लेकिन वो खुद असुर नहीं थे, बट अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। अनलाइक द अदर असुरास, अनलाइक द अदर असुरास, ही वाज नेवर एनवियस ऑफ वैष्णवास। दूसरे असुरों की तरह वो कभी भी दूसरे वैष्णव दूसरे वैष्णव की वो निंदा नहीं करते थे। he never agitated when put in danger। फिर आगे लिखा है, इसका मतलब इस श्लोक में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अनलाइक अदर असुरास प्रहलाद वाज नेवर एनवियस ऑफ वैष्णवास। इट इज वेरी क्लियर, इफ यू आर एनवियस ऑफ वैष्णवास देन यू आर अ असुरा। वेल ऐसा समझ सकते हैं ना, अगर इससे अगर हम ईर्ष्या करते हैं यानी हम असुर हैं, है ना। तो ये डेमोनिक क्वालिटी है। हाँ।
सो वी हैव सो मेनी डेमंस इन, और हमारे हृदय के अंदर कितने सारे डेमंस है कि नहीं है ना? अगर हम उसकी बातें सुनने लगेंगे, हमारे काम क्रोध लोभ मोह की बातें सुनते रहेंगे, तो क्या होगा? तो इस डेमन को ही हम, ईर्ष्या को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं ना, राइट? सो वैष्णव मीन्स वी शुड नॉट बिकम एनवियस। एनवियस के ऊपर मैंने पहले लेक्चर भी लिया है ना, तो हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सो जब किसी भक्त को ग्लोरीफाई किया जाता है हमारे सामने, तो उसको भी हमें ग्लोरीफाई करना चाहिए ठीक से। आप देखिए, जब महाप्रभु सनातन गोस्वामी ग्लोरीफाई कर रहे थे तो भक्तों के समाज के बीच में, तो हर एक भक्त हरि बोल रहे थे। हर एक भक्त जो था वो क्या कर रहे थे? उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। किसी ने ऐसा नहीं बोला कि यार महाप्रभु को ज़्यादा नहीं हो गया सनातन गोस्वामी के बारे में, थोड़ा मुझे भी अप्रिशिएट कर लो। अब तो बस खाली सनातन गोस्वामी मतलब सनातन गोस्वामी, मैं भी सब कुछ छोड़ के आया हूँ। हाँ खाली सनातन गोस्वामी छोड़ के आया है तो किसी ने ऐसा नहीं बोला महाप्रभु को, है ना? इंस्टेड दे वर वेरी हैप्पी, बिकॉज दे वर नॉट एनवियस। उनको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्रेम कर रहे थे, जब इधर ग्लोरीफाई किया जा रहा था तब। और यही हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का टेस्ट है ना, कि जब ऐसी सिचुएशन डाला जाता है हमारे अंदर, जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो कृष्णा में अपॉर्चुनिटी है ऐसी सिचुएशन डाल के, भगवान ऐसी डालते हैं, फिर देखते हैं भगवान भगवान को ही मजा आती है। बोले अच्छा खुद को बहुत समझ रहा है कि बहुत विनम्र बन गया हूँ मैं, बहुत टॉलरेंस और बहुत बढ़ गया है, ले अब दिखाओ अपना टॉलरेंस और अपना विनम्रता तो कृष्णा सिचुएशन क्रिएट करते हैं हमारे सामने कि जहां पर हमें प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। तो भगवान हमें और स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। भगवान सोचते हैं कि ठीक है, और धीरे धीरे हमारा प्राइड भी कम करते हैं वो, है ना? सो इसलिए जब हम देखते हैं कि डिवोटी हमसे कुछ ज्यादा अच्छा चीजें कर रहा है ना, या किसी भक्त के हम अच्छे गुण सुन रहे हैं, है ना, मीन्स यू आर रियली मेकिंग गुड एडवांसमेंट। उसका मतलब है कि हम अच्छे एडवांसमेंट कर रहे हैं। किसी भक्त के बारे में अगर आपको बोलते हैं, है ना, मान लीजिए कि अभी राजेश प्रभु है, तो महेंद्र प्रभु ज़्यादा राजेश प्रभु को पसंद नहीं करते, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है पर मान लीजिए खाली उदाहरण के लिए, मैं महेंद्र प्रभु के पास जाता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ प्रभु राजेश प्रभु तो क्या सेवा करते हैं, हाँ उनके जैसे कोई सेवा नहीं कर रहे, मतलब एकदम टाइम पे आ जाने का, जो काम बोला एकदम फर्स्ट फर्स्ट क्लास कर लेते हैं, और क्या कमिटमेंट है तिनका। गुस्सा बढ़ रहा होता है कम हो रहा होता है? बढ़ रहा होता है। बोले बस क्या पूरा दिन राजेश 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 रहो, बस एक ही दिखता है बस इनको तो प्रभु जी को, और केवल मुंह पे भी आ जाता है, बोले बस प्रभु जी बहुत हो गया, है ना, है ना? तो ऐसा हमारा नहीं होना चाहिए। जब हम किसी व्यक्ति पे गुड क्वालिटी सुनते हैं तो हमें क्या होना चाहिए? वी शुड वी शुड उसके अंदर आनंद लेना चाहिए हमें। अगर उसमें आनंद नहीं ले रहे पाए, मतलब समझ लेना है कि हम गड़बड़ है हमारा जीवन, हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये क्लियर है। ये तो खास एग्जाम है हमारी। तो दूसरे वैष्णव के बारे में सुनते हैं तो हमारा मन कैसा चल रहा होता है? मन में फूल हो रहे हैं कि कांटे उग रहे हैं, है ना? फूल और कांटे, ऐसा मूवी है ना सो उसका मतलब है कि हम रोगी है फिर। और दुख होना चाहिए हमें कि देखिए इतना अच्छा ग्लोरीफाई कर रहे हैं प्रभु जी डिवोटी के बारे में, और मेरे विचार कैसे खराब है ना? तो डिस्करेज नहीं होना है, हमें क्या करना है? दवाई लेनी है। और दवाई क्या है? यही है, भक्तों को रक्षा करना, भक्तों को हमें ठीक से सुनना, जो फिलोसॉफी सुने उसको। जब तक हम फिलोसॉफी को इंटरनली उसको कंटेम्पलेट नहीं करेंगे, तत्व ज्ञान को, तब तक क्या होगा? तब तक हम बाह्य रूप से कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब तक हम इसे फंसते रहेंगे फंसते रहेंगे फंसते रहेंगे। ये जो भी हम लेक्चर सुन रहे हैं ना, उसको इंटरनली हमें कंटेम्पलेट करना चाहिए, रात को सोते समय या जब भी आपको समय मिले तब थोड़ा बैठ के सोचना चाहिए। पूरा दिन ऐसा नहीं काम 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 काम, ये सबसे बड़ा काम ये है। सबसे बड़ा काम ये है, काम क्रोध लोभ मोह निकालना है कि परिवार को संभालना है। अगर ये करेंगे तो ऑटोमेटिक सब संभल जाएगा हमारा, राइट? नारद मुनि, अब देखें नारद मुनि सभी के अंदर कितना ग्रेटनेस देखते थे, है ना? खाली वैष्णव के अंदर नहीं, सबसे दूर व्यक्ति भी नारद मुनि के सामने दिखा दो आप, वो उसके अंदर अच्छा गुण दिखाएंगे आपको। सबसे खराब व्यक्ति दिखा दो, वो मृगारी था। मृगारी पशुओं को मार नहीं रहा था, पशुओं का तड़पा रहा था, वो उसको मजा आती थी तड़पने में, है ना? नारद मुनि गए, नारद मुनि देखा, बोले कौन है ऐसा पापी राक्षस है कि जो इनको मारता भी नहीं है
और जिंदा भी नहीं रखता है, तड़पाता है वो। तो झुंडगारी का भी उद्धार किया नारद मुनि ने। प्रभुपाद प्रभुपाद का एग्जाम्पल हमने लास्ट टाइम देखा था, है ना। ही सॉ गुड वेयर देयर वाज नो गुड। कोई भी अच्छी चीज नहीं थी, वहां जाके प्रभुपाद ने अच्छे गुण देखने शुरू किए, है ना। तो जब हम ये सब करते हैं ना, तो बहुत काम में आता है। विथ ईच एंड एवरी पर्टिकुलर सोल वी हैव टू सी दैट इस व्यक्ति के अंदर कौन सा अच्छा गुण है, और उस अच्छे गुण को, एक लीडर का यही तो काम होता है, तो क्या करता है, अच्छे गुण देखता है और अच्छे गुणों को एक्सपांड करता है, और फिर उसको सेवा में एंगेज करता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण नहीं होते हैं, किसी ना किसी को अगर हम लोग उसको मौका नहीं देंगे तो कौन देगा फिर। बाहर आपको लगता है पूरी दुनिया में कोई होप है, वहां तो कोई होप नहीं, जो होप है उसका इधर ही है ना। सो प्रभुपाद की एक यूनिक पोजीशन थी, ही कुड सी गुड इन अदर्स, और उसके अंदर काफी सारा वो अपना फेथ इंस्टॉल करके बाकी काफी सारी चीजें कर सकते थे वो। नित्यानंद ने जगह मध्य का चर्चा किया था बीच में, तो नित्यानंद प्रभु ने जगह मध्य के अंदर कुछ तो देखा होगा, और फिर उनका उद्धार करने के लिए निकले थे, राइट। उन्होंने क्या सोचा, अगर इनका उद्धार हो गया तो भगवान का जो नाम है पतित पावन, वो नाम रोशन हो जाएगा, और नाम रोशन कर दिया। शिला प्रभुपाद दूसरों के अंदर फॉल्ट जो थे पॉइंट आउट करते थे, बढ़िया कॉम्पोसिटेंट स्पिरिट, एक कंपैशन स्पिरिट के साथ फॉल्ट देखते थे, फॉल्ट बताते थे, उनको सेवा का करने के लिए फॉल्ट बताते थे, उनको हेल्प करने के लिए फॉल्ट बताते थे, नॉट फॉर द पर्पज डिग्रेडिंग देम। उनको डिग्रेड करने के लिए या उनको ह्यूमिलेट करने के लिए नहीं बताते थे प्रभुपाद। प्रभुपाद इसलिए बताते थे क्योंकि उनको गुरु थे, और गुरु का अधिकार होता है कि वो अपने जो शिष्य होते हैं उनको वो फॉल्ट बताए और उसको ओवरकम करे, उस फॉल्ट से वो, है ना। इसलिए जब भी किसी डिवोटी को अगर हम कुछ बताते भी है तो उसका उद्धार करने के लिए होना चाहिए, ना कि उसको डाउन करने के लिए होना चाहिए, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर उसका उद्धार हम लोग नहीं कर सकते हैं तो डाउन हो जाएगा वो फिर, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिग्रेड करने के लिए हमें किसी को नहीं बोलना है। हमेशा हम जब बताते हैं किसी वैष्णव के, जब वैष्णव किसी को कुछ बोलता है, कुछ बताता है, तो इसी माध्यम से वो बोलता है कि किस प्रकार से मैं उसको ऊपर उठा सकूं भक्ति में, ना कि उसको डिग्रेड करने के लिए, ना कि उसको ह्यूमिलेट करने के लिए। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमारा, है ना। सो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए इस प्रकार से कि हाँ, ये तीनों चीज़ें, आज हम लोग इसको समाप्त करते हैं ये जो पूरे एपिसोड को। इसके अंदर और भी हम बता सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे हर एक क्वालिटी के ऊपर, वर्कशॉप कर सकते हैं, कभी कैम्प करेंगे तो बताएंगे, है ना। एनवी, फिर फॉल्स ईगो, कैसे लोगों के अंदर अच्छे गुण, लर्निंग टू सी गुड इन अदर्स, है ना, पूरा एक सेमिनार है, किस प्रकार से लोगों के अंदर अच्छा देखा जाए। आदत नहीं है ना लोगों के अंदर अच्छा देखने की, क्या कर सकते हैं अभी। सो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हमारे जो अनर्थ है उसको मैं कैसे बाहर निकाल सकता हूँ, और कैसे मैं दूसरों के लिए अच्छा कर सकता हूँ। दक्ष प्रजापति, आप सोचिए, दक्ष प्रजापति ने एक गलती किया था, एक खाली छोटा सा, ये गलती छोटा सा नहीं था, लेकिन छोटी सी गलती ने कितना बड़ा स्वरूप धारण कर लिया था, किसी को नहीं बख्शा उसने। और आप देखिए, हमारे जो अनर्थ होते हैं वो दूसरे को भी रिफ्लेक्ट होते हैं। जब इंद्र ने, ये बहुत अच्छा उदाहरण है, जब इंद्र ने बृहस्पति का अपराध किया था, जब वो अपने वो आए थे सभा में और बृहस्पति को उसने ज्यादा सम्मान नहीं दिया, वो अपराध के कारण सारे देवताओं ने अपनी शक्ति, सारे देवताओं की शक्ति चली गई थी, और सारे दानवों ने देवताओं के ऊपर हावी हो गए थे। अपराध किसने किया था, केवल इंद्र ने किया था। भुगतना किसको पड़ा, सबको भुगतना पड़ा। इसलिए जब कोई व्यक्ति, जब हम आगे लीडर बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, तो हमारे जो अनर्थ है ना वो सबके ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। एक व्यक्ति गलती गलती एक ही व्यक्ति करता है, भुगतना सबको पड़ता है फिर, है ना। इंद्र ने गलती किया था, दूसरा इंद्र का एग्जाम्पल, इंद्र ने, देखो श्यामन तक बादल थे, वो भी नहीं चाहते थे कि ज्यादा मैं ऐसा करूं इन लोग के साथ। वायु देवता भी नहीं वायु देवता भी नहीं सोचते थे कि चलो मैं इन लोग कितना परेशान करूं। तो इंद्र ने ऑर्डर दिया
तुमको करना पड़ा। तो इंदिरा के कारण वो लोग वैष्णव अपराध में फंसे, एक प्रकार से देखने जाए तो। उनकी इच्छा नहीं थी, श्यामा तक बालक बोले भी थे इंद्र को, बोले इंद्र जी आप होश में तो हो, ये मैं सृष्टि का सहार करने के लिए मैं आता हूँ, और अभी मुझे नहीं लगता सृष्टि का सहार करने का समय आ गया है। इंद्र ने क्या बोला, बोले बॉस तू है कि मैं हूँ, मुझे तो बॉस ही है। हाँ, तो बोला वो काम करते लोग, राइट। तो इंद्र ने अपने ऑथोरिटी दिखाई वहां पर, है ना। सो ये बहुत ये चीज समझने की जरूरत है। So when we meet devotees, we should discuss those such kind of things, है ना। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया है ना। एनवियस पर्सन सोचते हैं कि दूसरा वाला प्राइडफुल है, और एनवियस पर्सन जो है कभी दूसरे की सक्सेस को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है ना। सो वी शुड डिस्कस दिस पॉइंट विद डिवोटीज। इस प्रकार से हम लोग चर्चा कर सकते हैं आपस में, और यही चर्चा करनी चाहिए भक्त आपस में मिलते हैं तो। ये चर्चा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हम लोग? हाँ, कि फिर नहीं बोलिए, ये सब चर्चा थोड़ी होती है। चलो ठीक है, आपने लेक्चर में बोला तो अच्छी बात है, सही है, बात है, नहीं करना चाहिए हमें ऐसा। पर हमारे डिस्कशन करने के लिए बहुत और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास, है ना। तो वो सब डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। कृष्णा को आज मैं और मदन मोहन प्रभु एक सेक्शन पढ़ रहे थे भागवतम का, उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा आगे। कि हम दोनों साथ में पढ़ रहे थे, तो इतना आ, परीक्षित महाराज वृत्तासुर का उदाहरण दे रहे थे। परीक्षित महाराज पूछ रहे थे कि वृत्तासुर दानव होने के बावजूद भी हिल गया, हिल गया। तो परीक्षित महाराज पूछ रहे थे कि वृत्तासुर ने इतना दाना होने के बाद भी उसको इतनी बड़ी कृपा कैसे मिली, और उस श्लोकों के अंदर परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ कितना रेयर है, और उस रेयर के अंदर भक्ति कितनी रेयर है। तो आज हम दोनों दोपहर को पढ़ रहे थे, और इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स तो दो तीन श्लोकों में से चर्निंग कर पाए। इसे जो आपस में भक्तों जब पढ़ेंगे ना भागवतम मिलके, एक साथ मिलके, एक तो हम होते हैं खुद पढ़ते हैं, एक बार साथ में बैठ के पढ़ते हैं, तो काफी सारे पॉइंट्स रिवील करते हैं कृष्णा और दोनों के हृदय में से। और फिर आप देखें फिर कैसा डिस्कशन जाएगा हमारा, है ना। और एंड डिस्कशन होता है। इसलिए मुंह बोलना है तो हमें कुछ ऐसा, अगर देखो हम ज्यादा गपशप करेंगे, हम ज्यादा जितना हो सके उतना हम लोग ज्यादा गपशप करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग ज्यादा इधर उधर की बातें करेंगे, जितना बोलेंगे, जितना मजाक मस्ती करेंगे हम लोग, तो प्रॉब्लम कहाँ होगी। मजाक मस्ती करेंगे तो किसी का हो सकता है कि मजाक मजाक किसी का बुरा बोल दे। ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम क्यों होती है, कम बोलने से होती है कि ज्यादा बोलने से होती है? ज्यादा बोलने से होती है। और मजाक मस्ती में क्या होता है, ये ज्यादा बोलना ही होता है। मजाक मजाक में किसको बुरा लग जाएगा हमें मालूम नहीं है, तो क्यों करना है वो सब, है ना। बेटर टू स्पीक फ्रॉम भागवतम, भागवतम से बोलेंगे तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, है ना। तो इस प्रकार का माहौल हमें क्रिएट करना चाहिए, राइट। सो वी कैन टेक सम क्वेश्चंस नाउ फ्रॉम दिस। कोई प्रश्न तो पूछ सकता है। जैसे स्पिरिचुअल लाइफ में के अंदर आपने कहा है कि इस तरह से कर सकते, अगर मटेरियल लाइफ के अंदर है कि अगर सक्सेस मिल रही है मटेरियल लाइफ के अंदर, तो पफ ऑफ ना हो, तो उसके लिए हम क्या करें? मिनिमल सर्विसेज तो स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर बराबर है कि मंदिर में आते ये सब करते हो तो हमारा ही रहता है, लेकिन मटेरियल लाइफ के अंदर सक्सेस मिल रही है तो उसमें कम हो तो फिर क्या, किस तरह से कर सकते हैं कि हम जमीन पे टच हुए रहे, ऐसा कुछ? यही करना है हमें। अगर मटेरियल सक्सेस मिल रहा है आपको, if you're materially successful also, then also you should come to temple and clean the temple। प्रताप रुद्र राजा थे चैतन्य महाप्रभु के समय पे, वो तो राजा थे, वो भी क्या कर रहे थे, झाड़ू मार रहे थे ना भगवान के रथ के सामने। तो मटेरियल में सक्सेस मिल रहा है, स्पिरिचुअल सक्सेस मिले चाहे मटेरियल सक्सेस मिले, है ना। दोनों ही सक्सेस में क्या है कि मिनरल सर्विस तो हमें यही करनी है, भक्तों की सेवा करनी है, फूड प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करो, मंदिर आके कई बार देखो मंदिर कोई भी एरिया जाके आप साफ कर सकते हो अगर आपको दिखता है तो जाके, या आप पूछ सकते हो कि रोज और कुछ चीज़ें, है ना। मान लो गीता डिलीवरी करनी है, ठीक है, या गीता के ऊपर स्टिकर लगाना है, ठीक है। वैसे बहुत सारी विनम्र सेवा, जैसे हम लोग गिफ्ट शॉप में होते हैं तो स्टिकर लगाना है ना, तो आके वो सब करिए, सब्जी कटिंग करिए,
है ना? तो ये सारी चीज़ें हमारे मटेरियल सक्सेस को भी हेल्प करती है, राइट? तो ये सब चीज़ें अगर हम करते रहेंगे, तो सॉल्यूशन तो एक ही, इधर ही आके हमें सेवाएँ करनी है, मटेरियली हो चाहे स्पिरिचुअली हो, यही उसका सॉल्यूशन है। तो इधर हम मिनियल सर्विस करेंगे, इधर खाली मिनियल सर्विस का मिनियल सर्विस है, मिनियल काम नहीं है। सर्विस के साथ कृपा भी मिलती है हमें फिर। तो मिनियल सर्विस करते हो, साथ-साथ भगवान देखते भी हैं, फिर वो कृपा भी मिलती है हमें। इसलिए हमेशा प्रयास करना चाहिए, हमेशा। वरना क्या होगा, हम घमंडी बन जाएँगे। लोग हमें प्रणाम भी करते हैं, लोग हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताते भी हैं, करते भी हैं, तो वैसा हमें नहीं करना है ना? सो घमंडी नहीं बनना है हमें, यानी मिनियल सर्विसेज़ इधर ही आके करनी है, और कोई तरीका नहीं। घर के अंदर फिर आप तो घर पे माता जी आपको बता सकते हैं क्या-क्या मिनियल सर्विस करनी है। मैं तो नहीं बता सकता हूँ, राइट? तो फिर वो जो बोले वो करो, वही मिनियल सर्विस हो जाएगी फिर आपके लिए तो। है ना? माता को पूछ लेना कि अब मुझे मिनियल सर्विस करनी है, बताइए क्या करूँ मैं? तो पूरे दिन आप हर रोज़ आप मिनियल सर्विस कर सकते हो फिर, राइट? सो पर करनी चाहिए हमें, है ना? हरे कृष्ण प्रभु। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मिनिमल सर्विस है मतलब टेम्पल में आके, तो उसके लिए क्या मतलब जैसे जनरली अब तक हम करके आ रहे हैं, ग्रुप के साथ करके आ रहे हैं, तो ग्रुप का इनविटेशन का वेट करना चाहिए, खुद से भी आके कर सकते हैं? मिनियल सर्विस करनी हो तो नहीं, किसी को पूछ के आना चाहिए आइडियली तो, हाँ तरीका तो यही है। हाँ ऐसा नहीं है कि तो आपको आपको कैसे मालूम पड़े कौन सी सेवा मिनियल है, कौन सी हाँ सेवा करनी है अभी? हाँ वो तो पूछ के आएँगे ना। हाँ। अगर आपको कुछ सेवा करनी है, आप मुझे पूछोगे कि प्रभु जी कुछ सेवा हो तो नहीं, बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी, पूछ के तो ठीक है, ग्रुप के साथ वेट करना है या इंडिविजुअल भी खुद से आके कर सकते हैं? सेवा तो कभी भी कर सकते हैं। हाँ हाँ भक्तों के संग में आगे करने का फायदा ये है कि आप जब एक दूसरे के साथ मिलकर जब सेवा करते हैं, तो उनकी क्वालिटीज हम लोग देखते हैं, उससे हम सीखते हैं। अकेला अकेला तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, पर ग्रुप के साथ सेवा करने का महत्व ये है कि हम साथ में कृष्ण कथा भी कर सकते हैं, साथ साथ में, है ना? और दूसरों का भाव भी देख सकते हैं हम लोग, ये तो कितने अच्छे भाव से कर रहे हैं, मुझे भी ये भाव से करना चाहिए। जब असेंबल डिवोटीज के साथ मिलकर करते हैं हम लोग जब सेवाएं, तो उसका एक अलग हमें नतीजा मिलता है। तो ग्रुप के साथ ज़्यादा बेटर है। असेंबल डिवोटीज के साथ सेवा करना हमेशा बेटर है। ओके बाकी तो हम सेवा कर ही सकते हैं, ठीक। इसका मतलब ये नहीं कि अकेले सेवा नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी आपने अभी जैसे इसका प्राइड का बोला या प्राउड जैसे है, तो अगर हमको अगर प्राउड नहीं होगा और हम कुछ सर्विस कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए मोटिवेशन जो आगे के लिए चाहिए रहेगा वो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर हम ये सोचेंगे कि या हमने ढंग से किया नहीं या फिर हमसे हुआ नहीं। अच्छा, उनका प्रश्न है कि अगर हम प्राउड फील नहीं करेंगे तो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा कहाँ हमें? से मिलेगा प्रभु? हाँ, तो मोटिवेशन मिलेगा, चिंता मत करिए, उसके लिए बहुत लगे हुए हम लोग हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी है, पर जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया ना, विजय रईस को मैंने उदाहरण दिया था ना, कि उनको बोला गया कि मैंने किताब पहुंचाई, तो ये तब तक ठीक है, हाँ चलो मैंने सेवा, मुझे सेवा करने का मौका मिला और मैंने सेवा की, लेकिन वहां तक ठीक है। लेकिन फिर क्या हो जाता है कि देखो मेरे अलावा ये सेवा अच्छे से कोई नहीं कर सकता है, वहां गड़बड़ हो जाती है फिर। अच्छा, मेरा आ जाता है ना, वहां गड़बड़। आप सोचिए ना कि ठीक है, हम सोच सकते हैं कि थैंक यू कृष्णा फॉर मेकिंग मी एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डूइंग दिस, फॉर गिविंग मी दिस सर्विस, ऐसा हम सोच ही सकते हैं। थैंक यू कृष्णा कि आपने मुझे ये सेवा करने का अपॉर्चुनिटी दिया और मैं इतना अच्छे से कर पाया इसको, कि नहीं कर पाया अच्छे से, हमको तो बोलना है कि मैं अच्छे से नहीं कर पाया हूँ मैं, राइट? आप मेरे पे ऐसी कृपा कीजिए कि मैं उसको और ढंग से कर सकूं। तो हमेशा हम्बल एटीट्यूड हमेशा काम में आता है। जैसे हम सोचेंगे ना कि नहीं, सूक्ष्म रूप से भी नहीं सोचना है कि अगर हम मंदिर से कुछ बोलेंगे नहीं, भक्तों के सामने कुछ बोलते नहीं है ना, भक्त हम एकदम विनम्र ही होते हैं। यस प्रभु जी, यस यस प्रभु, यस, एकदम पूरा धोती के अंदर चले जाएंगे, है ना? यस प्रभु जी। लेकिन बाहर कैसा हमारा व्यवहार है वो भी देखना पड़ता है। फिर हम घर जाके ऐसा नहीं बोल रहे, देखा मैंने छा गया मैं आज, सब लोग मेरे बारे में चर्चा कर रहे थे, हर एक व्यक्ति मेरे बारे में चर्चा कर रहा था, एक नहीं कर रहा था खाली, उसका भी देखा जाएगा, है ना? तो वैसा नहीं होना चाहिए, है ना? इसको ड्यूअल मेंटालिटी बोलते हैं ना, ड्यूअल मेंटालिटी डेंजरस होती है। जो हम बोल रहे हैं उसको फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए हमें, है ना? यस।
और कुछ? लास्ट क्वेश्चन है, किसी और का नहीं है तो दिव्यांगी का प्रश्न है एक्चुअली। पूछिए। दिव्यांगी, नेक्स्ट लाइफ में हम क्या बनेंगे, ऐसा पूछ रहे हैं। दिव्यांगी बोल नेक्स्ट लाइफ में हम क्या बनेंगे? दिव्यांगी तुमको नेक्स्ट लाइफ लेना ही नहीं है अभी। हरी बोल, सीधा भगवत धाम नेक्स्ट लाइफ। सो अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे और चीज़ें। ठीक है, वी कैन स्टॉप दिस।